नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी कार निरीक्षक और पंप ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको मैशनिस्ट फर्स्ट ईयर से मॉड्यूल 1 सुरक्षा और हाथों के उपकरण बतलाने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए गाइस, आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? बिना सही किए गए ग्राइंडर चलाने पर क्या होगा? बिना सही किए गए ग्राइंडर को चलाने पर जो होगा वो होगा दोस्तों, क्या होगा? वो अत्यधिक कंपन होगा। अत्यधिक कंपन मतलब अत्यधिक ठंड में जो आपको चोट लग जाएगा तो आप कंपन मतलब कंबल में घुस जाइएगा। बिना ग्राइंडिंग मतलब ग्राइंडिंग आप चलाने जानते नहीं है, तब भी आप बिना सही किए मतलब जाने ही ग्राइंडिंग चलाएंगे तो क्या होगा? अत्यधिक चोट लगेगा तो आप कंपन मतलब कंबल में घुस जाइएगा। अत्यधिक कंपन, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सेंसी क्या नाम क्या है? ये जो एक्सरेंसी नाम है, ये दोनों फिगर का नाम क्या है? ये है दोस्तों वी ब्लॉक। ये क्या नाम? ये जो फिगर नाम ये क्या है दोस्तों? ये है ब्लॉक। ये अपने जगह पे ब्लॉक हो गया, ये अपने जगह पे ब्लॉक हो गया। वी ब्लॉक मतलब वी मतलब ये दोनों है अलग अलग। वी ब्लॉक। एक्सेंसी का नाम क्या है? ये जो एक्सेंसी नाम है ये है दोस्तों वी ब्लॉक। क्या नाम है? वी ब्लॉक। क्या नाम है? बी ब्लॉक मतलब नहीं समझ रहे हैं, इसमें ट्रिक बैठ रहा है। एक्सरेंसी ये जो है अपना अपना जगह पे अलग है तो मतलब ब्लॉक है। हमने इसको ब्लॉक किया, हमने इसके दोनों को अलग अलग तरीके से ब्लॉक किया। एक्सरेंसी ब्लॉक, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स के रूप में हेक्साब्लेड का तत्व का नाम क्या है? एक्स के रूप में जो हेक्साब्लेड, ये जो फिगर है, ये फिगर का नाम क्या है? ये दोस्तों दांतों का पीच। दांत दो है, इसे नोकीला रहता है। दांत नोकीला रहता है तो दांतों का पीच मतलब ये पीच है। ये पूरा पीच है, ये पीच जबड़ा है और इसके ऊपर नोकीला दांत है। दांतों के पीच, दांतों पर पीच मतलब ये मेरा दांत है, इस पे नीचे में पीच है। देखते हैं, इसको पहले हटाते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिएगा हेक्सा ब्लेड का कार्य क्या है? हेक्सा ब्लेड मान लीजिए ये मेरा पूरा जबड़ा है, इसके ऊपर क्या है? दांत है। तो दांतों के पीछ बी एकदम राइट आंसर होगा। देखिए 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि डेटम सतह पूरी तरह से समतल नहीं है तो क्या होगा? यदि डेटम सतह पूरी तरह से समतल नहीं है तो क्या होगा? मार्किंग गलत हो जाएगा। यदि डेटम जो पूरी तरह से समतल नहीं है तो क्या होगा? मार्किंग गलत। यदि हम मान लीजिए कोई सतह है, उसको हम जो है ऐसे टिक मार रहे, नहीं हुआ, क्या है? मार्किंग जो है वह गलत हो गया। यदि डेटम सतह पूरी तरह से समतल नहीं है तो क्या होगा? समतल मतलब सीधा नहीं है तो क्या होगा? मार्किंग जो है गलत हो जाएगा। मार्किंग मान लीजिए कोई समतल रेखा में हम एक दूरी खींच रहे हैं, अगर वो सही नहीं है तो क्या होगा? मार्किंग गलत है। खींचने से कोई फायदा नहीं, इंची से खींचेंगे तब ना, हाथ से खींचने से नहीं होगा ना, तो मार्किंग गलत है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सार्वभौमिक सतह गेंज के आधार पर पदार्थ की गई वी नाली का उद्देश्य क्या? सार्वभौमिक सतह गेंज के आधार पर सार्वजनिक सतह गेंज के आधार पर प्रदान की गई वी नाली का जो उपयोग है वह जैसे बेलनाकार डेडम सतह पर उपयोग किए गए ना। वी नाली में अगर आप गिरिएगा, मान लीजिए वी नाली लिखा है, वी नाली याद रखिएगा। वी नाली ऊपर करते थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ? वी नाली था तो बेलनाकार डेंडम सतह, डी इसका राइट आंसर है। तो क्या लगा? बेलनाकार डेंडम सतह की उपयोग किए जाना है। मतलब अब वी नाली मतलब विशाल जो है नाली में गिर गया तो क्या हो गया? उसके घर वाले जो है बेलना लेके दौड़ गए। तुम कैसे गिरा रे? तुमको बेलना लेके डेडम मतलब बेलना लेके मारने के लिए दौड़ गए, तो बेलनाकार डेडम सतह का उपयोग किया गया। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो भाग है इसका नाम क्या है? ये है दोस्तों स्थित जबड़ा। इस पर एक बार जबड़ा लग गया तो ये टूटेगा, ये कुछ नहीं होगा। तो क्या ये स्थित जबड़ा है? मान लीजिए ये एक तरह से मान लीजिए वो है बेंच वाइस है, ये जबड़ा है। अगर मान लीजिए इसको अगर हम टाइट कर देंगे तो स्थित हो जाएगा, ये हिलेगा नहीं। तो स्थित जबड़ा यहाँ देखिए आंसर लिखा है स्थित जबड़ा। उस भाग के नाम को क्या कहते हैं? ये जो जबड़ा ऐसे करके ये खुलता भी है, ये खुलता है, इसको अगर हम चिपका देंगे तो ये स्थित हो जाएगा, ये हिलेगा नहीं, डोलेगा नहीं। तो स्थित जबड़ा है, इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसका जो नाम है, ये पूरा फिगर एक बार देख लीजिए। हटा देते हैं इसको, ये पूरा फिगर एक बार देख लीजिए। यही वाला भाग पूछा, ये दोनों का भाग पूछा है, इसका जो नाम है ये क्या है? ये जो है दोस्तों इसका ये जो है इसका बी राइट आंसर होगा। क्या लिखा? बी व्हील गार्ड। मान लीजिए इसके जो बाहर है, इसके बाहर जो परत लगा रहता है वो गार्ड लगा रहता है। गार्ड मतलब न रहता है मड गार्ड जिसको कहते हैं, ये ग्राइंडिंग के बाहर जो है गार्ड लगा रहता है, मड गार्ड जिसको कहते हैं। तो गार्ड, व्हील गार्ड,
हाँ, ये हम ग्राइंडिंग चलाए हैं तो बता रहे हैं, इसके अंदर ग्राइंडिंग है, ये फाइलिंग होता है। ऊपर वाला जो गार्ड लगा था, सेफ्टी लगा, तो वही गार्ड, वही गार्ड भी एकदम राइट आंसर होगा। देखिएगा इस आंसर वही गार्ड लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर, मेटल चिप्स का उपयोग कैसे करें? मेटल चिप्स का जो उपयोग है कैसे करें? पूर्ण चक्रण। मेटल चिप्स, मेटल मतलब मेटल से चिप्स को पूरा जो है खा लेंगे, तो पूर्ण चक्रण, चूर कर कर करके खा लेंगे। मेटल चिप्स, मेटल का जो चिप्स रहता है वो पूर्ण चक्रण है, पूर्ण चक्रण। मेटल से मतलब धातु से जो है हम चिप्स को पूरा चूर चूर करके पूर्ण चक्रण कर देंगे, पूर्ण चक्रण। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9वां नंबर क्वेश्चन तो कैलिपर को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? कैलिपर को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? जोड़ और पैर में, जोड़ और पैर, कैलिपर्स को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? कैलिपर्स जोड़ और पैर में। मान लीजिए किसी का पर्स मारना है, किसी का पर्स मारना है तो उसके पैर से ऊपर ना मारेंगे, उसके साथ जाएंगे, जोड़ीदार बन के जाएंगे, जोड़ीदार बन के जाएंगे ना, उसके हाथ में उसके पैर मतलब उसके पैर के ऊपर हम पर्स को मार लेंगे। तो क्या लगा? जोड़ और पैर, जोड़ और पैर। कैलिपर्स कैली मतलब केली एक लड़का हो गया, उसका जो पर्स है उसको मारना है, तो कैलिपर्स हो गया। तो कैसे वर्गीकृत किया था? कैलिपर को कैसे वर्गीकृत? कैली मतलब कैली के साथ गए, केला के साथ गए, साथ में जोड़ बन के गए, और उसके जो है पैर के ऊपर जो जींस के ऊपर जो पर्स रहता है उसको पैर के ऊपर रहता है तो मार लिए, पैर कैलिपर्स। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ज्वलनशील तरल आग के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ज्वलनशील तरल आग के लिए कौन सा अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों फोम बुझाने वाला। ज्वलनशील तरल आग के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? फोम बुझाने वाला यंत्र। फोम बुझाने वाला यंत्र मतलब वो जो रहता है स्प्रे। ज्वलनशील मतलब जहाँ आग लग गया वो फोम बुझाने वाला स्प्रे रहता है। हम भी देखे हैं ज्वलनशील तरल आग के लिए, ज्वलन से मतलब पूरा एकदम जोर से रूम में आग लग गया तो उसको बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं? फोम बुझाने वाला यंत्र। अगर वो डब्बा स्प्रे से अगर मारिएगा पुचकारी तो वो फोम की तरह ही निकलता है, तो फोम बुझाने वाला यंत्र भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एक बार टूल फिगर देख लीजिएगा, इस बार नहीं देखेंगे, ये पूरा फिगर है, देख लिए, ये पूरा फिगर है। इसका पूरा नाम पूछा है, क्या पूछा है? बार्किक टूल का नाम क्या है? ये फिगर है, इसका नाम पूछा है। इसका जो नाम है ये है दोस्तों निश्चित प्रकार का सतह गेज, निश्चित प्रकार का सतह गेज। ये जो फिगर है ये एक तरह से निश्चित स्थान पे, ये इसको हटा नहीं पाएगा, ये जमा दिया है, तो क्या है? निश्चित प्रकार का सतह गेज। इसको हटाएगा नहीं तो निश्चित प्रकार का सतह गेज। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कागज के कचरे के लिए बिन कलर कोड क्या? कागज के कचरे के लिए जो बिन कलर कोड है भाई दोस्तों नीला। कागज के कचरे, कागज के जो कागज पे कौन सा रंग का हम पेन करते हैं? नीला रंग का, वही जो नीला रंग रहता है वही है नीला। बी कागज के कचरे के लिए बिन का कलर कोड क्या होगा? कागज मतलब एक तरह से मान लीजिए सादा कागज है, उस पर हम अगर लिखेंगे तो उस पर कौन से कलर से लिखेंगे? ज़्यादातर काला और नीला से लिखते हैं, तो वही है नीला। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरफेस प्लेट बनने में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? सरफेस प्लेट बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? वह तो अच्छी गुणवत्ता वाला कच्चा लोहा, अच्छी गुणवत्ता वाला सरफेस प्लेट जो हमको देगा, जिसका गुण जो अच्छा रहेगा वही ना देगा हमको। अच्छी गुणवत्ता वाला इंसान हमको खाने के लिए प्लेट देगा। क्या लिखा है? सरफेस भी अच्छा रहना चाहिए प्लेट लेने के लिए। सरफेस प्लेट बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सर लोग को प्लेट देते हैं खाने के लिए, उसका अच्छा गुण है तभी उसको देते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाला कच्चा लोहा। सरफेस प्लेट मतलब सर लोग को जो फेस है वो बहुत ही अच्छा लगता है और बात भी अच्छा करते हैं, तो सरफेस प्लेट बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? वो दोस्तों अच्छी गुणवत्ता वाला कच्चा लोहा। सर लोग का गुण अच्छा रहता है तो अच्छी गुणवत्ता वाला कच्चा लोहा। एक नाम है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर? प्राथमिक चिकित्सा की ABC में एक क्या? प्राथमिक चिकित्सा AB में क्या है? वायुयान। उसमें एयर्स होता है, इसमें वायुयान था, वायुयान। प्राथमिक चिकित्सा की ABC में एक क्या है? वायुयान। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संकीर्ण खांचे और 10 डिग्री से अधिक कोण को फाइल करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? यह दोस्तों चाकूधार फाइल। संकीर्ण खांचे को 10 डिग्री से अधिक कोण को फाइल करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? चाकूधार फाइल। चाकू जो रहता है वह ज़्यादा 10 इंच तक ही जा सकता है। 10 इंच तक मतलब जो चाकू का आकार भी 10 इंच का रहता है तो वह 10 इंच तक ही जाता है। चाकूधार फाइल, वो भी चाकूधार रहेगा तभी 10 इंच तक जाएगा, नहीं तो बाहर तक रह जाएगा। तो क्या लगा? संकीर्ण खांचे की ओर 10 डिग्री से अधिक कोण में को फाइल करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? चाकूधार फाइल। चाकूधार मतलब चाकू में धार रहेगा तभी 10 इंच तक घुसेगा, तो चाकूधार फाइल। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी ब्लॉक का उद्देश्य क्या है? वी ब्लॉक का जो उद्देश्य है, वी ब्लॉक का उद्देश्य क्या है? गोल नौकरियां पकड़ने के लिए दिखाते हैं आपको फिगर।
नहीं, फिगर नहीं है इसमें। वी ब्लॉक का उपयोग क्या है? वी ब्लॉक का जो उपयोग है वही दोस्तों गोल नौकरियां पकड़ने के लिए। गोल वी ब्लॉक मतलब वी ब्लॉक मतलब जो है विशाल को ब्लॉक कर दिया, उस टाइम कर दिया, तो गोल नौकरियां जो वो नहीं पकड़ेगा। जिसको ब्लॉक किया उसको नौकरियां तो नहीं पकड़ेगा। मान लीजिए कोई ओस टाइम है, वो टाइम है, उसका नाम बी से है, नाम पकड़ के उसको ब्लॉक मार दिया, उसको ब्लॉक मारे तो वो नौकरी नहीं ले पाएगा। तो क्या लिखा? गोल। उसके नाम पे गोल धब्बा लगा दिया। वो इस केंद्र से बाहर जा ही नहीं सकता, इसी केंद्र में वो कुछ कर सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं कर सकता। वही है बी ब्लॉक का उद्देश्य क्या है? गोल नौकरियां पकड़ने के लिए। वो नौकरियां नहीं पकड़ सकता, खाली गोल ही में जितना है वही पकड़ेगा, गोल नौकरियां पकड़ने के लिए। बी ब्लॉक कर देगा तो वो नौकरियां नहीं लेगा। मान लीजिए आप थाना गए, थाना में आपका केस आ गया, तो केस मतलब जो आपका जो वो हो गया, ब्लॉक हो गया, आपको जो आप पूरा प्रोफाइल, आपका जो आईडी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उस पर आपको थप्पा लग गया, ब्लॉक लग गया, तो आप नौकरी नहीं ले सकते। तो गोल नौकरियां पकड़ने के लिए एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देख लीजिए 17वां नंबर का फिगर। ये फिगर है, ये जो भाग है इसका नाम क्या है? ये भाग है नेत्र डाल। ये जो भाग है इसका नाम क्या है दोस्तों? नेत्र मतलब आंख से उसको इसमें जो फाइल क्या है, ये ग्रैंडर है। नेत्र क्या लिखा है? डाल लिखा है। नेत्र मतलब आंख से देख के उसमें डाल, यही कह रहा है नेत्र डाल। ये जो चित्र है, इसमें जो चित्र है ये ग्राइंडिंग है, ये साफ साफ दिखता है। अगर आप बिन आंख के देखे अगर घुसा दीजिएगा तो आप जाइएगा और कब टूल भी जाएगा, आपका हाथ तो कन्फर्म जाएगा। तो वही है नेत्र, आंख से देख के उसमें डाल के मतलब से उसमें फाइल को सही करना चाहिए। तो नेत्र डाल, इसको समझिएगा। इसका आंसर देख लीजिए, बी नंबर है नेत्र डाल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फटाफट घिसते हैं, बहुत टाइम लगा। पीसते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग? पीसते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यह है दोस्तों जूते। पीसते समय मतलब कोई चीज़ पीस रहे हैं, आप पीस रहे हैं, मान लीजिए आपके बगल में कोई चीज़ पीस रहे हैं, तो मतलब शीशे को पीस रहे हैं, तो पीसते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सॉरी, जूते का नहीं। पीसते समय आंखों को सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसका है चश्मे का उपयोग करते हैं। चश्मे का। पीसते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? चश्मे का उपयोग करते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ पीस रहे हैं, हम पीस रहे हैं, हाँ, मान लीजिए हम मिर्चा पीस रहे हैं, तो पीसते समय आंखों की सुरक्षा, मेरे जो आंख की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? वही दोस्तों चश्मे का। चश्मा पहनेंगे तो मुझे आंख में कुछ नहीं होगा। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां नंबर का फिगर देख लीजिएगा, धीरे धीरे ऊपर करते हैं। ये पूरा फिगर है, देख लीजिए, ये पूरा फिगर है। क्या एक्स में चिन्हित भाग का नाम है? ये जो पूरा फिगर है दिखा देते हैं, एक बार फिगर देख लीजिए। नीचे वाला जो कॉलम जो लगाया, इस भाग का नाम क्या है? ये दिखा देते हैं, इस भाग का, ये जो भाग का इसका नाम क्या है? ये है दोस्तों, इस भाग का नाम दिखा देते हैं। ये है गाइड पिन। ये जो भाग है ये है दोस्तों गाइड पिन। ये भाग का नाम क्या है? ये जो भाग है इसका नाम क्या है? गाइड पिन। मान लीजिए इसमें दो ये पिन है, एक इधर पिन, गाइड पिन गाइड दिया है, मतलब एक बंदा गाइड दिया कि तुम उस पिन पे जाकर रहो, हम इस पिन पे जाकर रहते, तो गाइड दे रहा है कि आप दाहिना पे रहिए, हम बाएं पे रहते, तो गाइड। ये पिन का नाम क्या है? गाइड पिन। गाइड दे रहा है कि आप उस कोने पर रहिए, हम इस कोने पर रहते, गाइड पिन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, है ना, सी एकदम राइट आंसर होगा, सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा अंकन माध्यम सूखने में अधिक समय लेगा? कौन सा अंकन माध्यम सूखने में अधिक समय जो है लेगा? वो है दोस्तों प्रेसियन नीला। कौन सा अंकन जो माध्यम है सूखने में अधिक समय लेता है? प्रेसियन या सूखने, नीला कलर जो है वो बहुत ही धीरे धीरे सूखता है, बहुत ही धीरे। तो अगर आप नीला कलर करवाइएगा ना तो वो बहुत ही धीरे सूखेगा। कौन सा अंकन जो है मध्यम, एक और ट्रिक है, सूखने के लिए नीला रंग चाहिए, और क्या है? कौन सा अंकल लोग जो है रसियन का बहुत शौक रखते हैं, अंकल लोग को, तो प्रसियन नीला अंकल लोग को रसियन का शौक रहते हैं, प्रसियन नीला। कौन सा अंकन जो है माध्यम सूखने के अधिक होते हैं? अंकल लोग जो है सूखा हुआ रहते ही हैं, लेकिन उसको चाहिए रसियन, तो रसियन नीला, ए बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वोल्डेड जोड़ों और क्रॉसचिक के अतिरिक्त धातु को पिघलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छेनी का नाम क्या है? वोल्डेड जोड़ों को क्रॉसचिक के अतिरिक्त धातु को छीलने के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली धातु है वह दोस्तों प्लेट छेनी। वोल्टेज जोड़ों को क्रॉसचिक के अतिरिक्त धातु को छीलने के लिए जो हम मान लीजिए हम छीलते हैं, मान लीजिए हम खीरा छीले उसको किस पे रखेंगे? तो प्लेट पे रखेंगे, तो प्लेट छेनी। क्या लगा? वोल्टेज जोड़ों को कॉस्टिक और अतिरिक्त धातु को छीलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छेनी का नाम क्या है? प्लेट छेनी ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है? पेडेस्टल ग्राउंड के वर्क रेस्ट का उद्देश्य क्या है? पेडेस्टल ग्राउंड के वर्क का जो उद्देश्य है वह है दोस्तों काम का समर्थक करें। पेडेस्टल ग्राइंडर का वर्क जो है
क्या है, वर्क रेस्ट का उद्देश्य क्या है, काम का समर्थक करे। मान लीजिए कहीं काम ज़्यादा करा रहा है, बहुत काम करा रहा है, तो मुझे रेस्ट नहीं दे रहा है, तो काम का समर्थक करे, हमको रेस्ट दे, तो वही काम का समर्थक करे। मतलब ये जो हम मान लीजिए एक काम कर रहे हैं, उसमें जो रेस्ट का मौके ही नहीं दे रहा है, तो क्या है, काम को जो है वो काम का समर्थक करो, उसमें विरोध करो। वही है, काम को विरोध करो तो वो काम का टाइम हमको देगा, तो रेस्ट करने के लिए देगा, तो काम का समर्थन। पेडेस्टल के वर्क के रेस्ट का उद्देश्य क्या, पेडेस्टल वर्क का रेस्ट का उद्देश्य जो है क्या लिखा, काम को समर्थक दे, काम को समर्थक करे, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सेंटर पंच का कोण क्या है। सेंटर पंच का जो कोण है वही दोस्तों, सेंटर पंच का कोण 90 डिग्री। सेंटर, मान लीजिए आप सेंटर है, उसका जो पंच का कोण है वही दोस्तों 90 डिग्री। सेंटर पंच का कोण क्या है दोस्तों, 90 डिग्री। सेंटर पंच 15 छक्की 90, 15 छक्की 90 पंच होता है, 15 छक्की 90 5 कोण रहता है सेंटर पंच का, 15 छक्की 90। सेंटर हाँ, एक तरह से मान लिए सेंटर जो सबका सेंटर 9 इंच का रहता है, 9 इंच का रहता है, तो 90 कोण, 90 डिग्री कोण। सेंटर पंच सेंटर पे जाके 5 उंगली देता है तो 90 डिग्री का होता है पंच। सेंटर पे जाके उंगली अगर देगा 5 तो वो 90 डिग्री का बनेगा, तो 90, सी डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बॉस्टर्ड फाइल का उद्देश्य क्या है। बॉस्टर्ड फाइल का जो उद्देश्य है वह है दोस्तों सामग्री की भारी कमी के लिए रेस्टर्ड बॉस्टर्ड फाइल का उपयोग है। बॉस्टर्ड फाइल का उद्देश्य क्या, बॉस्टर्ड फाइल का उपयोग सामग्री की भारी कमी के लिए। बॉस्टर्ड फाइल, बॉस्टर्ड मतलब कोई लड़का, मतलब मान लीजिए कोई कुली है, वो कोई अंग्रेज आया है, बोलेगा यू बॉस्टर्ड, तुमने भारी सामान नहीं उठा पाया, वही बोलेगा। बॉस्टर्ड फाइल का उद्देश्य क्या है, बॉस्टर्ड फाइल का जो उद्देश्य है, आपको फाइल दे दिया, आपको बस्ता दे दिया, आपको सबक दे दिया, आप उसका सामान बूढ़ा है, आप नहीं उठा पाए, तो क्या कहा, सामग्री को भारी कमी के लिए, सामग्री जो है भारी है उसकी कमी के लिए हम नहीं उठाए, बॉस्टर्ड हमको बोला, बॉस्टर्ड कमी के लिए, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन प्लेट पर दो मशीनों सतहों के बीच का कोण क्या होगा। कौन प्लेट पर दो मशीनों सतहों के बीच का जो कोण है वह है दोस्तों 90 डिग्री, वह है 90 डिग्री। कौन प्लेट पर दो मशीनों सतहों के बीच का दूरी 90 डिग्री। दो, मान लीजिए कौन प्लेट जो रहता है वो रहता है दोस्तों कोना में प्लेट कितना डिग्री पे रहता है, 90 डिग्री पे। कोना में प्लेट कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पे। कौन प्लेट पर दो मशीन को, मतलब कोना में दो मशीन है, बीच में रहेगा तभी ना 360 होगा, तो कोना में पूछ रहा है कौन प्लेट पर दो मशीन सतहों के बीच की दूरी। मान लीजिए कोना पे दो मशीन रखा है, उसके जो सतहों की जो बीच की दूरी, हम उससे जो बीच की दूरी होगी, दो कौन प्लेट के सतहों के बीच की दूरी वो 90 होगी, वह 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या लगा 26वां नंबर क्वेश्चन, 30 डिग्री प्रिक पंच का क्या उपयोग है। 30 डिग्री प्रिक पंच का जो है क्या उपयोग है भाई दोस्तों, डिवाइस पॉइंट के लिए हल्के पंच मार्किंग करना। डिवाइस पॉइंट के लिए हल्के पंच, 30 डिग्री पिक पंच, 30 डिग्री पिक पंच डिवाइस पॉइंट के लिए हल्के पंच पर मार्किंग करना। मतलब जो है मान लीजिए 90 डिग्री होता है तो वह 30 ही पंच कर रहा है, मतलब 30 ही बार हल्के पंच मार रहा है, तो वो पूरा ही नहीं होगा, मार्किंग नहीं होगा। डिवाइस जो मार्किंग है डिवाइस पंच के लिए। 30 डिग्री प्रिक पंच का उपयोग क्या है। 30 डिग्री प्रिक पंच का जो है क्या उपयोग है भाई, तो डिवाइड पॉइंट के लिए हल्के पंच मार्किंग करना। डिवाइड पॉइंट के लिए हल्के पंच, मतलब 30 डिग्री जो है वो हल्का हल्का मार रहा है, 30 डिग्री प्रिक जो कर रहा है वो हल्का हल्का ठोक रहा है। ठीक, डिवाइस पॉइंट पर वो हल्का हल्का मार के धीरे धीरे छेद कर रहा है, तो वही है हल्के पंच पर मार्किंग करना, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, ट्राई स्क्वायर फाइल की जांच करें। ये जो फाइल है इसमें बताएं तो ये क्या था दोस्तों, ये था दोस्तों वर्गाकार मतलब चौड़ाई में था, इसमें चौड़ाई में था, ये तो वर्गाकार। ट्राई स्क्वायर द्वारा जांची जाने वाली जो विशेषता है वह दोस्तों वर्ग मतलब जो है पढ़ने वाले, मतलब वर्ग कौन है, मतलब आप वर्ग में हो तभी ना जांच पा रहे हो, तो वर्गाकार, ये फाइल है वर्गाकार। ट्राई स्क्वायर द्वारा जांची जाने वाली जो विशेषताएं क्या है, ट्राई स्क्वायर द्वारा जांची जाने वाली विशेषता, ये ट्राई स्क्वायर है, और हम जांचने किसको, वर्ग मतलब वर्ग जो है वह किताब के थ्रू आता है। ये मान लीजिए एक चौड़ाई, ये किताब है ना, किताब है तो किताब का थ्रू लग रहा है, तो इसको जो है स्क्वायर से मतलब नापते हैं कितना ही, तो वर्ग मतलब जो अच्छा मतलब पढ़ाई ऊपर की तरफ रहता है तभी किताब मिलता है, तो वर्गाकार, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, स्टील रूल किस प्रकार का होता है। स्टील रूल जो है किस प्रकार का होता है, यह होता है दोस्तों, स्टील रूल देख लीजिए, इसके बाद बताते हैं। ये जो प्रकार होता है यह होता है दोस्तों शॉर्ट स्टील रूल, मतलब ये पूरा एक तरह से प्रकार हो गया, ये पूरा प्रकार हो गया, इसको जो है शॉर्ट किया है, 4 शॉर्ट किया है, तो क्या है शॉर्ट स्टील रूल। ये पूरा प्रकार है, इसको शॉर्ट करके आधा करके शॉर्ट स्टील रूल बना दिया, आंसर है ना शॉर्ट स्क्रीन रूल, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का ये जो पूरा चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? ये दोस्तों शरीर, ये शरीर, ये शरीर। मान लीजिए मेरा शरीर पूरा लंबा है, लंबा है, ये भी लंबा है, तो ये है शरीर, शरीर की तरह ये लंबा है, इसमें भाग क्या है? शरीर। इसके अंदर क्या है? शरीर है, शरीर। यहाँ से यहाँ तक के भाग को शरीर कहते हैं। ये देखिए आंसर देखिए, उस भाग का नाम देख लीजिए, ये पॉइंट देख लिया, बताते हैं आंसर। ये देखिए शरीर, शरीर है ना, इस पूरे भाग को ही शरीर कहते हैं, ये पूरा लंबा को ही शरीर कहते हैं। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वॉइस का इस्तेमाल करते समय आप पहले से तैयार काम की सतह को नुकसान से कैसे बचाते हैं? क्या लिखा हुआ है? वॉइस का इस्तेमाल करते समय आप पहले से तैयार काम की सतह को नुकसान करने के लिए कैसे करते हैं? ये तो मुलायम जबड़ों का उपयोग करके, मुलायम जबड़ों का उपयोग करके, मुलायम जबड़ा जो इसको उपयोग करके। क्या लिखा है? वॉइस का इस्तेमाल, वॉइस का जो इस्तेमाल मतलब बेंच का जो इस्तेमाल करते हैं वह किस लिए करते हैं? समय आप पहले से तैयार काम की सतह को नुकसान करने के लिए, जो मुलायम जबड़े के उपयोग करके, मुलायम जबड़े के उपयोग करके, मतलब हम लोग जो आराम आराम से, मतलब मुलायम मतलब आराम आराम से जबड़े का उपयोग करेंगे। मुलायम मतलब मुलायम हो गया मतलब आराम, वॉइस मतलब बेंच पे जो है हम आराम से इस्तेमाल करेंगे, आराम से मुलायम जो जबड़े हैं उसको आराम से इस्तेमाल करेंगे। वॉइस का इस्तेमाल करते समय आप पहले से तैयार काम की सतह को नुकसान से कैसे बचाते हैं? आप क्या लिखा? वॉइस का इस्तेमाल करते समय, वॉइस का इस्तेमाल करते समय, बेंच का इस्तेमाल करते समय समय आप पहले से तैयार काम की सतह को कैसे नुकसान से बचाएंगे? मुलायम जबड़ों का उपयोग करके। मुलायम जो है, मुलायम मतलब धीरे धीरे काम करके बचा सकते हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्सेसरी का नाम क्या है? ये जो एक्सेसरी है, ये जो एक्सेसरी है इसका नाम क्या है? ये दोस्तों इसका दिखा दिए फिगर, इसको ऊपर करते थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है? एक्सेसरी का जो नाम है वो है दोस्तों क्या लिखा हुआ है? स्लॉटेड प्रकार की कौन? स्लॉटेड प्रकार की कौन? स्लॉटेड, मान लीजिए एक पिलर है, एक छेद है, एक पिलर है, छेद, यहाँ से छेद में सट गया, स्लॉटेड किया तो प्रकार की कौन प्लेट, प्रकार की कौन प्लेट। ये पूरा चित्र है, यहाँ से देखिए चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ से जो ये भाग है ये सट रहा है, तो सट रहा है खोल में, इसमें होल में सट रहा है, तो स्लॉटेड, स्लॉट हो रहा है, यहाँ से स्लॉट होकर यहाँ से सटा, स्लॉटेड प्रकार की कौन। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32वां नंबर वॉइस का नाम क्या है? ये फिगर हमने बताया था पिछले वीडियो में भी, ये जो फिगर है इसका क्या नाम है? ये दोस्तों उसमें था आल्पिन की तरह से, इसमें आंसर क्या दिया? इसमें पिन वाइस, देखिए पिन है ना, इसमें पिन वाइस है। आल्पिन मतलब पिन आता है, ये जो है पिन लटक रहा है, तो पिन वाइस, ये एकदम राइट आंसर होगा। इसको ज़्यादा नहीं रिपीट मारेंगे। अगला क्वेश्चन 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उपकरण का नाम क्या? ये जो पूरा उपकरण है इसको देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, पिन कर दें। ये देखिए ये जो उपकरण है इसका नाम क्या? ये पूरा उपकरण का नाम पूछ रहा है, देख लिए। इसका उपकरण का नाम है दोस्तों कैली के अंदर, कैलिपर के अंदर स्प्रिंग जोड़, कैलिपर के अंदर स्प्रिंग जोड़, स्प्रिंग जोड़, हाँ याद आ गया, कैलिपर, ये जो है कैलिपर है, ये जो स्प्रिंग जोड़ रहा है, ये जो घूमने वाला स्प्रिंग है, ये जो गोल गोल घूमने वाला स्प्रिंग को जोड़ता है, स्प्रिंग करके मतलब घुमा घुमा के यहाँ से जोड़ रहा है। देखिए बढ़िया से फिगर को देखिएगा, देखिएगा यहाँ से क्या कर रहा है? इसको जो है ये भाग को यहाँ से घुमा घुमा के जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? ये देखिए आंसर देखिए, उसको जोड़ा है। क्या का आंसर? कैलिपर के अंदर स्प्रिंग जोड़, कैलिपर के अंदर स्प्रिंग जोड़ कर रहा है, कैलिपर के अंदर। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? धातु को तेजी से और अधिक मात्रा में हटाने के लिए किस ग्रेड की फाइल का उपयोग करते हैं? धातु को तेजी से और अधिक मात्रा में हटाने के लिए किस ग्रेड की फाइल का उपयोग करते हैं? यह है दोस्तों रफ फाइल, रफ फाइल का उपयोग। धातु को तेजी से और अधिक मात्रा में हटाने के लिए, मान लीजिए तेजी से करेंगे और अधिक मात्रा में हटाने के लिए किस फाइल का उपयोग करेंगे? रफ फाइल मतलब रफ मतलब स्पीड से रफ करेंगे, स्पीड से रफ करेंगे। तो धातु को तेजी से हटाने, धातु को तेजी से और अधिक मात्रा को हटाने के लिए किस ग्रेड की फाइल का उपयोग करते हैं? धातु को तेजी से करेंगे, रफ मतलब रफ जो है उसको तेजी से करेंगे तो रफ फाइल, रफ मतलब तेजी से करेंगे तो रफ्तार एकदम तेजी से रहेगा तो रफ फाइल, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते थे तो क्या लिखा हुआ है? 35वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सुई फाइल का नाम क्या है? ये जो सुई फाइल, ये सुई फाइल का आकार क्या है? ये सुई फाइल का जो आकार है ये क्या है? ऊपर करते हैं, ये जो फाइल देख लिए, ये तो फाइल एक बार देख लीजिए, ये फाइल है, इसका आकार जो है ये है दोस्तों चाकूधार, चाकूधार फाइल है। मान लीजिए ये चाकू है, ये तो चाकू देख ही रहा है, यहाँ से यहाँ ये चाकू है, तो चाकूधार है, चाकू जो ये धार है, चाकूधार। देख लीजिए ऊपर करते हैं दोस्तों, देखिए थोड़ा सा ऊपर और करते हैं, ये क्या है दोस्तों? ये चाकूधार, ये चाकू है, ये इसमें धार है, इसमें छेद कर रहा है, चाकूधार 10 मीटर तक उसमें छेद कर रहा था, जो चाकूधार। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा शब्द 5S काउंटर में वर्क प्लेस की साफ सफाई और सफाई को दिखता है? कौन सा जो ये है क्या लिखा? देखिए उसमें भी था 5S था, उसमें तो 5 स्टार होटल को क्या था? साफ सफाई अभियान, इसमें भी है। कौन सा शब्द जो है 5S काउंटर के वर्क्सों को साफ सफाई के लिए सफाई की जाती है? यह है दोस्तों
क्या है, देखिए चमक है ना आंसर, चमक है ना, चमक है, चमक मतलब साफ सफाई, मतलब साफ सुथरा करना। कौन सा शब्द जो है 5S कॉन्सेप्ट में वर्क प्लेस की साफ सफाई और सफाई दिखानी चाहिए, एक चमक दिखानी चाहिए, सी एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर, एक्स ग्रुप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ ये हथौड़ा पूछ लिया, देखिए उसमें ही पूछा था फिटर में भी। ये जो हथौड़ा है इसको नाम क्या है, बीच वाले गाल को गोल कहते हैं, तो गोल किसका आता है, तो चीक आता है, तो आता है ना चीक का, चीक मैंने गाल होता है, तो यही है, देखिए आंसर लिखा हुआ है, यहीं पे आंसर लिखा हुआ है, देखिए गाल है ना, गाल गाल लिखा हुआ है ना, चीक, ये है चीक, इंग्लिश में इसको चीक हम पढ़ते हैं, उसमें फिटर में चीक है, इसमें गाल दिया, ये जो गोल है तो गाल है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि छेनी का रैंक कोण बढ़ जाए तो क्या होगा, यदि छेनी का रैंक कोण बढ़ जाए तो क्या होगा, छेनी फिसल जाएगी। यदि छेनी का रैंक कोण बढ़ जाए तो क्या होगा, छेनी फिसल जाएगी। मान लीजिए फिसल, मान लीजिए कोई रैंक है, उस पॉइंट पे नहीं घुस रहा है, एक छेनी है, छेनी मान लीजिए एक छेनी है, और कहीं कोन है ना, मतलब छेद है, उस छेद में हम घुसा रहे हैं, घुस ही नहीं रहा है, घुस नहीं रहा मतलब फिसल रहा है, मतलब उसका भुरकी छोटा है, तो छोटा है तो क्या होगा, छेनी फिसल जा रही है, छेनी जो है फिसल जा रही है, छोटा ऑटोमेटिक फिसल जा रही है। छेनी का कोण बढ़ जाएगा तो क्या होगा, छेनी फिसल जाएगी, एकदम राइट। छेनी का कोण बढ़ेगा मतलब जो है उस भुरकी वही है, लेकिन वो जो आकार है मतलब वो जो बढ़ रहा है, मतलब जो छेनी है वो बढ़ रहा है, लेकिन वो भुरकी वो उतनी टका है, तो छेनी फिसल रही है, इसलिए फिसल रही है क्योंकि उसका आकार जो है, छेनी का आकार बढ़ रहा है, और वो जो मतलब कोण है वो उतनी टाइप का है, इसलिए फिसल रहा है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, ये छेनी का क्लियरेंस काम में अत्यंधुनिक खुदाई होगी। यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बढ़ जाएगा, मान लीजिए बढ़ गया, छेनी का क्लियरेंस कोण जो है वो बढ़ गया तो क्या होगा, क्या होगा, देखिए क्लियरेंस बढ़ जाएगा तो अत्यधिक जो है वह खुदाई होगी, अत्यधिक खुदाई होगी, मतलब वो जो है छेनी का कोण जो है, कोण जो पूछ रहा है वो ऑटोमेटिक अगर बढ़ गया तो क्या होगा, उस पर ज़्यादा लोग मजदूरी करेंगे तो खुदाई करेंगे, तो क्या काम में अत्यधिक खुदाई, ये देखिए काम में अत्यधिक खुदाई, काम में अत्यधिक खुदाई, यदि छेनी का कोण बढ़ गया तो काम में अत्यधिक खुदाई, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, स्क्राइबर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, स्क्राइबर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, यह है दोस्तों उच्च कार्बन स्टील का, उच्च कार्बन स्क्राइबर बर स्क्राइबर जो है वो उच्च रहता है, उच्च कार्बन स्टील, स्क्राइबर बनाने की सामग्री का उपयोग करते हैं, स्क्राइबर बार जो है उच्च रहता है, उच्च कार्बन स्टील, उच्च रहता है। स्क्राइबर बाल जो है वो बाल, मेरा जो बाल है वो ऊंचा रहता है, तो उच्च कार्बन स्टील का रहता है, उच्च कार्बन। स्क्राइबर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, स्क्राइबर बार जो है, मतलब बाल जो है बाल मेरा ऊंचा रहता है, मान लीजिए बार ही है, बार जो है उच्च रहता है, उच्च मतलब जो है अपना पोजीशन से वो ऊंचा रहता है, तो उच्च कार्बन स्टील, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोने और जोड़ों की सामग्री को चौकोर करने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग करते हैं, कोनों और जोड़ों की सामग्री को चौकोर करने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग करते हैं, यह है दोस्तों डायमंड पॉइंट छेनी। देखो इसमें भी चौकोर आ गया ना, कोने और जोड़ों की सामग्री को चौकोर करने के लिए, चौकोर जो है सोने की मुर्गी देती है, जब मुर्गी देती है मतलब सोने का अंडा दे रही है, चौकोर जो सीरियल है उड़ान, वो जो है उस सोने की मुर्गी की अंडा देती है चौकोर, तो वही है डायमंड पॉइंट छेनी, मतलब जो चौकोर को पकड़ के उसको छेद करके अंडा मतलब डायमंड निकाल रही, डायमंड पॉइंट छेनी। चौकोर को करने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट छेनी से छेद करके डायमंड निकाल रहा है, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स, ये जो भाग है, ये वाला पॉइंट वाला नाम का क्या, ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या, ये है दोस्तों प्रोटेक्ट हेड। मान लीजिए आपका फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली है, आपका फैमिली का सबसे ऊंचा मेंबर कौन है, आपका बाप, तो क्या है प्रोटेक्ट हेड आपका कौन है, पापा, तो प्रोटेक्ट लेने वाला ही वही हेड है, उस एक्स ग्रुप में चिन्ह भाग का नाम को प्रोटेक्ट, मतलब सबसे आगे कौन रहता है, बाप रहता है, तो हेड रहता है, हेड मेरा घर का बाप है, तो प्रोटेक्ट हेड दिखाते हैं, इसका देखिए चित्र देख लीजिए, ऊपर वाला भाग है, ये देखिए प्रोटेक्ट हेड मतलब बीच वाले भाग, मतलब बीच तो है, पहले तो बाप ही रहता है, तो बीच बाप में आ गया, तो प्रोटेक्ट हेड, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड डिग्री बर्न के लिए प्राथमिक उपचार क्या है, थर्ड डिग्री बर्न के लिए जो प्राथमिक उपचार है वह दोस्तों गीले कपड़े से ढक दे, थर्ड डिग्री मान लीजिए किसी को हम थर्ड डिग्री दे रहे हैं, थर्ड डिग्री जो दे रहे हैं उसको कैसे दे रहे हैं, उसको दे भी रहे हैं और उसके ऊपर जो है गीला कपड़ा से ढक भी रहे हैं, थर्ड डिग्री दिए और किसी को पता नहीं चलने देंगे, उसको थर्ड डिग्री दिए, थर्ड डिग्री ऐसा मार है उसको जो है ढकना ही पड़ेगा, ऐसा मारता है थर्ड डिग्री में जो कि उसको ढकना ही पड़ता है शरीर को, तो गीले कपड़े से ढकता है, तो गीले कपड़े से ढक दे, डी एकदम राइट आंसर, थर्ड डिग्री देने के बाद गीले कपड़े से ढकता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों,
44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मशीन सुरक्षा के अंतर्गत क्या आता है, मशीन सुरक्षा के अंतर्गत क्या आता है, मशीन सुरक्षा के जो अंतर्गत आता है वो है दोस्तों स्पीड बदलने और पहले मशीन को रोक दें। स्पीड बदले क्या लिखा हुआ है, स्पीड को बदले, स्पीड को सुरक्षा, मशीन सुरक्षा के अंतर्गत क्या आता है, मशीन सुरक्षा के जो अंतर्गत आता है स्पीड को बदले, स्पीड को पहले बदल दे, उसके बाद जो है मशीन को रोक दे। स्पीड को बदल के मान लीजिए पूरा एकदम हाई क्वालिटी का है, मान लीजिए पूरा एकदम पूरा ऊपर है, मशीन को 200 से 140 के स्पीड में चला रहा है मशीन सुरक्षा, अगर उसको बदलेंगे हमारे डायरेक्ट तो रोक नहीं सकते, पहले उसको जो है स्पीड को बदलेंगे, मतलब उसको कम करेंगे। तो क्या पहले कम करेंगे उसके बाद जो मशीन को रोक देंगे। स्पीड सुरक्षा के अंतर्गत क्या आता है, मशीन बदलने से पहले मशीन को रोक दें, मशीन स्पीड बदलने से पहले मशीन को, स्पीड बदलने से पहले मशीन को रोक दें। क्या मशीन सुरक्षा के अंतर्गत क्या आता है, मशीन सुरक्षा के अंतर्गत क्या आता है, स्पीड बदलने से पहले उसको रोक दे। मान लीजिए हम मशीन चला रहे हैं, हाँ मशीन चला रहे हैं, हाँ स्पीड बदलने से, मान लीजिए हमको स्पीड बदलना है तो पहले मशीन को रोकेंगे तभी ना स्पीड बदला जाएगा, तो स्पीड बदलने से पहले मशीन को रोक दे, स्पीड बदलने से पहले मशीन को रोक दे, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिन्हित भाग में फाइल की कट फाइल का नाम, ये जो भाग है, ये जो रेती है दिखाते हैं, ये रेती है, पूरा रेती है, इस भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों धुआंधार कट, घुमाधार कट, घुमाधार। देखिए यहाँ पे भी एक आंसर है, इसमें घूम रहा है, इसे करके घूम रहा है ना, तो घुमा रहा है, ये अपने आप को घुमा रहा है, यहाँ भी घुमा रहा है, तो घुमाधार कट, घुमाधार कट, घूम घूम के कट हो रहा है, तो घुमाधार कट इसका आंसर होगा दोस्तों घुमाधार कट। ये पूरा फाइल ही घूम रहा है, ये पूरा फाइल ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, तो घूम रहा है तो घुमाधार कट, कट 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 होकर घूम रहा है तो घुमाधार कट। ये काटने वाला फाइल भी है, ये काटता भी, तो घुमाधार कट भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपकरण का नाम क्या है, ये जो उपकरण है इसको पहले देख लीजिए, इस उपकरण का नाम क्या है, ये जो उपकरण है इसका नाम क्या है, ये है दोस्तों, ये एक तरह से टेबल लग रहा है, टेबल की निशान हटाना, ये एक टेबल है तो टेबल का निशान हटाना, ये देखिए ये एक टेबल है ना, ये आंसर क्या लिखा है, टेबल से निशान हटाना। ये टेबल था, वो ऐसे करके टेबल था, इस पर 4 पौवा लगे थे, इसके जो निशान थे उसको हटाना, टेबल के निशान को हटाना, याद रखिए ये टेबल है और टेबल के निशान को हटाना, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सेसरी का नाम क्या है, एक्सेसरी का जो नाम है यह है दोस्तों, एक्सेसरी का नाम क्या है, एक्सेसरी का नाम यह है दोस्तों एक्सेसरी, इसको देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए, एक्सेसरी का नाम ये है दोस्तों अंकन प्लेट, अंकन प्लेट नहीं है, ये जो कोन प्लेट, कोन प्लेट, ये कोन प्लेट, यहाँ से यहाँ के बीच में जो बीच वाला पॉइंट ये कोना है, कोन प्लेट, ये एक प्लेट है, इसको ऊपर उठा के इसको कोना में भेज रहे हैं, तो कोन प्लेट। एक्सेसरी का नाम क्या है ये देख लिए, इसको दिखाते हैं, एक्सेसरी का जो नाम है ये है दोस्तों कोन प्लेट। देखिए कोन प्लेट वो ऐसे करके बना हुआ था, इसको यहाँ से दिया, इसको उठा के यहाँ बीच में एक एंगल दिया, दिखाते हैं एंगल दिया, देखिए एंगल दिया, देखिए ये एक तरह से मान लीजिए बंद था, इसको उठा के कोना में एक लाठी दिया, तो कोन बेल, तो क्या लिखा हुआ है कोन प्लेट दिया, तो कोन प्लेट दिया, राइट आंसर होगा इसका दोस्तों कोन प्लेट होगा, बी एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कटाई निशान की रेखा से भटक जाए तो क्या उपाय हो सकता है, यदि कटाई निशान की रेखा से भटक जाए तो क्या उपाय हो सकता है, ये जो उपाय होगा ये होगा दोस्तों उसी लाइन पर दूसरी तरफ से काटना शुरू करे, क्या यदि कटाई, इसको हटाते हैं, यदि कटाई निशान की रेखा से भटक जाए, मान लीजिए एक मेटल है उसको हम सीधी रेखा में काट रहे हैं, वो भटक रहा है, ऐसा तो भटकता है, ITI में अगर काटिएगा मेटल को तो वो भटक जाएगा, मतलब वो अपना स्थान से ऐसे मुड़ जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, तो क्या होगा उसी लाइन में, मतलब जो लाइन आप दिए हैं उसी लाइन, भटक नहीं दीजिए, उस राइट मतलब फाइल को जो है रेती फाइल से उसको सही कर लेंगे, तो जो भटक गया उसको भटक नहीं दीजिए, उसी लाइन पर दूसरी तरफ से काटना शुरू करें, उसी लाइन मतलब ये जो लाइन है, मान लीजिए एक लाइन है इसको काट दी, तो ये भी लाइन जो पीछे वाला लाइन इसी से दूसरे लाइन से भी काट के इसको सही कर सकते हैं, यही है। और एक आंसर यही है, डी एकदम राइट आंसर होगा। दूसरा सी में क्या लगेगा, कटिंग को धीमा करे और उसी लाइन पे फिनिश करें, नहीं ये आंसर नहीं होगा। देख लीजिए फिगर, ये सीधा कट रहा है, सीधा देखिए, मान लीजिए टेढ़ा कटा, इधर से इधर भी टेढ़ा कटा, इधर भी टेढ़ा कटा, इधर से टेढ़ा कटा तो इधर से सीधा कटेगा ना, तो भाई क्या कर रहा है उसी लाइन में दूसरी तरह से काटना शुरू करें, उसी लाइन में, यही लाइन में जो है मान लीजिए इधर से गया तो उधर से सीधा काटे, उधर से ऊपर आया तो गलत हो गया, नीचे जाएंगे सीधा होबे करेगा, तो उसी लाइन में आंसर देखिए, उसी लाइन में दूसरी तरफ से काटना शुरू करें, मान लीजिए एक लाइन से गलत हुआ दूसरी लाइन से सीधा तो होबे करेगा, राइट आंसर इसका होगा डी। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, 49वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ग्राइंडिंग का नाम क्या है, ये जो पूरा ग्राइंडिंग है, इसका नाम क्या है दिखाते हैं, पूरा ग्राइंडिंग देख लिए, इसका नाम देखिए, इसका नाम जो है पूरा ग्राइंडिंग का नाम क्या है दोस्तों, पेडेस्टल ग्राइंडर, फिगर दिखा देते हैं, देखिए पेडेस्टल ग्राइंडर,
पेडेस्टल, पेड मतलब ये चारों तरफ से पेड़ है, ये चारों तरफ से ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, चारों तरफ पेड़ है ना, मतलब पेड़ है, मतलब पेड़ मतलब पेड़ मतलब पेड़ मतलब बंद है, खाली ये वाला भाग दोनों खुला है। तो पेडेस्टल गरेंडर, ग्राइंडिंग करने के लिए ये भाग खुला है, पूरा जो है बंद है, पेडेस्टल गरेंडर, पेडेस्टल गरेंडर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। देखिए पेडेस्टल गरेंडर, पेडेस्टल पेडेस्टल। और एक तरह से ये जो है पैदल चलता है, ऐसे करके चलता है, अपना स्थान पे से चलता है, तो पैदल चलता है तो पेडेस्टल गरेंडर। ये जो है अपना फिगर जो है देख लीजिए, ये फिगर में एक तरह से पाइप में पहिया लगा हुआ है चारों कोनों में, तो ये अपना जगह से पैदल जाता है, तो पेडेस्टल गरेंडर, पेडेस्टल गरेंडर सी एकदम राइट। अगला क्वेश्चन का 50वां नंबर क्या लिखा हुआ है? फाइल उस फाइल का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में चिन्हित किया था? ये जो फाइल है ये इसका क्या नाम है? ये जो फाइल है इसका नाम क्या है? ये दोस्तों कंधा, कंधा, ये कंधा है। अगर ये नहीं रहेगा तो काम ही नहीं होगा कुछ। ये दिखा दिए उस फाइल का जो नाम है, ये कंधा, कंधा, ये कंधा है। सही बात है, जो हमसे ऊपर रहता है वो हमको कंधा देता है, कंधा है ना, कंधा, 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 डी एकदम राइट हो जाएगा, कंधा। देख लीजिए फिगर अच्छे से देख लीजिए, ये फाइल का नाम क्या है? ये जो फाइल है ये फाइल का नाम क्या है? ये कंधा देने वाला फाइल है। ये एक तरह से इंसान है, ये कमज़ोर है, इसके ऊपर कोई कंधा दे रहा है, देखिए ये घुस के कंधा दे रहा है, कंधा। हो गया आंसर। आप 50 को मैंने बतला दी। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न पूछे जाने वाले बीटीएससी पंप ऑपरेटर और जो इसमें है मतलब बीटीएससी कार्यनिरीक्षक में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। गाइस अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।